अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती और कामयाबी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो वजीफ़ा है वो दुरूद पाक से मुतल्लिक़ है। दुरूद पाक कई किस्म के होते हैं। वैसे तो सबसे अफजल तरीन जो दुरूद पाक है वो दुरूद इब्राहीम है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से दुरूद पाक हैं, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम छोटे दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, और उनकी पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद व समरात हैं, और अल्लाह ताला उनके पढ़ने से भी रहमत नाजिल फरमाएगा और उनके पढ़ने से भी हमारी मुश्किलात दूर फरमाएगा। मिसाल के तौर पर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, ये भी दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये भी दुरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो इस तरह के बहुत से दुरूद पाक हैं जो कि हम छोटे से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी पाक का ज़िक्र हो और मुसलमान नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़े। यहाँ तक कि नबी पाक का ज़िक्र सुनने वाला और नबी पाक का ज़िक्र करने वाले दोनों पे दरूद पाक का पढ़ना फ़र्ज़ है। और ये फ़रिश्ता है जो कि हमारा दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ लेके ही नहीं जाता, ये भी पता होता है कि किस शख्स ने पढ़ा है, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसकी वालदा का नाम क्या है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो उस फरिश्ते को भी मालूम होती हैं, और अगर उस फरिश्ते को मालूम होती हैं तो आप खुद सोचिए कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का क्या हाल होगा। और ये तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने भी हुक्म फरमाया है कि ए ईमान वालो, मैं और मेरे फरिश्ते हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तो तुम भी दुरूद पाक भेजा करो। वैसे तो तमाम वक्त दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, हर दिन दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन जुम्मे वाले दिन दुरूद पाक को पढ़ना बहुत ही आला और ख़ास तरीन अमल है। और दुरूद पाक पढ़ने से कौन कौन से फ़वाइद व समरात हासिल होते हैं। इंसान की तमाम मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होती हैं, अल्लाह ताला की नज़र में वो महबूब बन जाता है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उसे नसीब होता है, और नबी पाक का कुर्ब उसे नसीब होता है, और क़यामत वाले दिन वो नबी पाक की शफ़ाअत का हक़दार ठहराता है। इसके अलावा दुनिया के तमाम गम दूर हो जाते हैं। इसके अलावा तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, वो माशरे में इज़्ज़त पाता है, दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है, उसके दिल से दुनिया की जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाती है, उसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और उसकी जो इज़्ज़त है वो माशरे में बढ़ जाती है। अल्लाह ताला उसके रुके हुए काम को सर अंजाम दे देते हैं, और जो भी उसकी हाजात होती हैं, जो भी उसकी परेशानियां होती हैं, और जो भी उसके मकासद होते हैं, अल्लाह ताला वो तमाम पूरे फरमाता है, और उसके चेहरे में नूरानियत आ जाती है, और उसके दिल में रूहानियत का बसेरा पैदा हो जाता है। उसके अलावा वो जन्नत का हकदार होता है, कब्र में उसको रोशनी नसीब होती है, और इसके अलावा उसका हिसाब किताब आसान होता है, कब्र से अजाब से महफूज होता है, उसका कफन तक मैला नहीं होता। इसके अलावा इसके इतने अनगिनत हज़ारों लाखों करोड़ों इसके फ़ायदे हैं कि जिसका इंसान शुमार नहीं कर सकता। तो इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हमारी जो ज़ुबान है वो दुरूद पाक से तर होनी चाहिए। दुरूद पाक को हम बग़ैर वज़ू के भी चलते फिरते पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंसान की ज़बान पाक होती है, और ये मना नहीं है कि दुरूद पाक आप
بغیر وضو کے نہ پڑھیں، اس لیے درود پاک کو بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان 5 وقت وہ وضو کی حالت میں رہے، اور وضو کی حالت میں ہی درود پاک اگر وہ پڑھے تو اس کے فوائد و ثمرات انگنت، اس کے فوائد و ثمرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وضو کے ساتھ پڑھیں، اور اگر بغیر وضو کے بھی پڑھ لیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی زندگی میں آپ کی مشکل آن پڑی ہے یا بیماری نے ڈیرا ڈال لیا ہے، تو آپ نے باوضو ہو کر درود پاک کی تسبیح آپ نے صبح بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ درود پاک کی تسبیح آپ نے عشاء کے ٹائم بھی کرنی ہے، یعنی کہ کم سے کم آپ درود پاک کو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ رات کو تو لازمی پڑھیں۔ ویسے تو اس کا شمار نہیں ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، لیکن یکسوئی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، آپ تسلی کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ لازمی ایک تسبیح آپ صبح درود پاک کی کریں، اور ایک تسبیح آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود پاک کی کریں۔ اور اگر آپ بہت سخت بیمار ہیں تو آپ وہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر بھی آپ دم کریں، اور اس کے علاوہ پانی کے اوپر بھی دم کر کے آپ اس پانی کو پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی، وہ بھی کچھ ہی دنوں کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے سر پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو اولاد ہے وہ راہ راست پر آ جائے گی، آپ کی جو زندگی میں مشکل آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، سارے کام پایہ تکمیل تک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ درود پاک کا جو نور ہوگا وہ آپ کے ارد گرد یہ ساری حاجات پوری ہونے کی صورت میں، ساری مشکلات دور ہونے کی صورت میں، آپ کے تمام کام پورے ہونے کی صورت میں نظر آئے گا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور وظیفے کی نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔